तो हम करेंगे पैंट ट्राउज़र की कटिंग और ये है मेरा पैंट ट्राउज़र का कटिंग का माप। ये फुल माप लिया हुआ है। आप इसमें मार्जिन रख के कटिंग करने का आपको फुल तरीका आपको बताएंगे कैसे कटिंग करना है। आप वीडियो में लास्ट तक के बने रहिए, आपको पूरा आइडिया मिलेगा कैसे कटिंग करना है। पैंट प्लाजो का कटिंग एकदम परफेक्ट साइज़ आपको A to Z तक के सब आपको बताया जाएगा। से आपको कपड़ा लेना है 2.25 मीटर यानी कि सवा 2 मीटर और इस तरीके से आयरन करके ना आपको कपड़े को ऐसे रख लेना है। देखिए ये ओपन वाली साइड है, इसको आप अपनी तरफ रखेंगे, ठीक है? ये देखिए मैंने इस तरीके से रख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक निशान लगाएँगे हम। इस तरीके से निशान लगेगा, ये निशान जो फालतू कपड़ा होगा वो भी निकल जाएगा और इस तरीके से हमें निशान लगाना है, ठीक है? ध्यान से देखो। ये मैंने यहाँ पे दोस्तों निशान लगा दिया। अब निशान लगाने के बाद ध्यान से देखना जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, इसके लिए आपको कर्व स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप परचेज़ कर लें, ठीक है? ज़्यादा राउंड नहीं होना चाहिए और अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, कर्व स्केल कैसे बनाएँ, अमीना बुटीक लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप घर पे भी ये बना सकते हैं। लेकिन वो आपका सिर्फ़ पेपर का होगा, ठीक है? लक्कड़ का नहीं होगा। इसको हम अलग रखेंगे। अब देखिए हम इसको इस तरीके से रख के ना एक निशान लगाएँगे। ये देखिए मैं ऐसे निशान लगा दे रहा हूँ। अब निशान लगाने का सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हम आसन के ऊपर। अब यहाँ पे हिप कितनी है 42। अब यहाँ से देखना आसन का फ़ॉर्मूला 42 भाग 4 तो 42 का आधा हो गया 21, 21 का आधा हो गया 10.5, 10.5 प्लस इसमें 2 इंच करना है। कितना हो गया? 12.5 ठीक है? अब 12.5 हमें किस तरीके से रखना है यहाँ पे ध्यान से देखो। बस इंची टेप लेना है, 1 इंच ऊपर निकालना है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब हम यहाँ पे आगे बेल्ट या पीछे इलास्टिक लगाते हैं, तो हमारी करीब सवा इंच के आस-पास होती है। तो आप चाहे पौने इंच भी ले सकते हो, लेकिन मैं 1 रखता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आधा इंच का दबाव दबेगा ऐसे करके, ठीक है? तो लंबाई टोटल में 1.5 इंच कम हो जाएगी और जब हम यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी बेल्ट और इलास्टिक लगाएँगे तो लंबाई पूरी हो जाएगी। तो इंची टेप आपको 1 इंच इस तरीके से रखना है। काफ़ी लोग रीज़न पूछते हैं कि मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हमारा आसन जो निकला था वो 12.5 था, हम 12.5 पे ऐसे निशान लगा देंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ, देखो। और इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे मार्क, ठीक है? अब दोस्तों मार्क करने के बाद यहाँ पर इंची टेप को वापस रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारी लेंथ है वो है 37 तो हमें इंची टेप 1 इंच ऐसे रखना है, ठीक है? और ऐसे लेके आना है, 37 लेंथ है, तो हमें यहाँ पे 37 पे निशान लगा देना है। प्लस इसमें आप जितना मार्जिन देना चाहते हो, मैं 3.5 का मार्जिन दूँगा इसमें, तो 40.5 पे नाप हो गया। देखो मैं चेक भी करा देता हूँ आपको इस तरीके से, 3.5 इंच मैंने निशान यहाँ पे लगा दिया। इन दोनों निशानों को दोस्तों हम सीधा कर लेंगे ऐसे, चाहे तो आप इस तरीके से निशान लगा लें और कभी-कभी 19-20 हो जाता है तो आप दूसरी तरफ भी निशान इसको इस तरीके से लगाकर फिर सीधा कर सकते हो, ठीक है? जिससे कि बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। अभी देखिए यहाँ पे हल्की गड़बड़ हो गई, यहाँ पे इंची टेप एक रख के ये देखिए 37 हमारा यहाँ आना चाहिए था ना, अंदाज़े से चाहे मैं हूँ या कोई भी हो गड़बड़ हो जाता है। तो कोई नहीं, मैं इसे हटाऊँगा नहीं, इतना ही रहने देता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। अब दोस्तों ध्यान से देखो, इसे होने के बाद अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस चीज़ पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है। हम क्या करते थे, जो मेरी पहले की आपने कटिंग देखी होगी, थाई 30 है, तो 30 का आधा 15 मैंने इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा दिया। लेकिन दोस्तों इस कटिंग में ऐसा नहीं चलेगा। इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। सबसे पहले दोस्तों ये होगी आपकी हिप, हिप है 42, 42 है तो इसके अंदर हम ज़्यादा-ज़्यादा 5 इंच के आस-पास की लूज़िंग देते हैं। 5 या मान लो 6, 4, 5, 6 अब वो घेरा होता है ये, लूज़िंग रख लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो यहाँ 42 है, इसमें 5 प्लस कर देते हैं, तो 42 और 5 कितना हो गया? 47 ठीक है? इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगा लेना 47 का। अब दोस्तों 47 को ना हम 4 जगह भाग करेंगे। 47 का आधा मान 48 ले लो, राउंड फिगर में 48 ले लो, ठीक है? मैं 6 प्लस कर लेता हूँ, 48 ले लो थोड़ा, आप अपने हिसाब से कैलकुलेटर में कर लेना, मैं यहाँ पे समझाने में आसानी रहेगी। 48 का आधा हो गया दोस्तों 24, 24 का आधा हो गया 12। इस जगह से, ये वाली जो जगह, इस जगह से आप यहाँ पे 12 इंच का ऐसे निशान लगा लो। एक निशान ये देखिए 12 लगाने का यहाँ पौने 13 है ना, ऊपर भी आप पौने 13 का निशान लगा लो, ये सीधा करने के लिए हो जाएगा, ठीक है? इस निशान को हम अभी सीधा ऐसे दे रहे हैं। अभी यहाँ मैंने कमर का निशान नहीं लगाया, याद रखना कमर का हम बाद में लगाएँगे, ठीक है? अब दोस्तों ये लगाने के बाद इधर साइड से अगर आपका मान लो हल्का साइज़ है, जैसे यहाँ पे हिप आपकी मान लो ये चीज़ आपको अंदाज़े से आएगी थोड़ी, हिप 42 है, इस जगह पे आपकी हिप मान लो 35 के आस-पास है, तो आप 1.5 इंच ले लो, लेकिन हिप यहाँ पे ज़्यादा है तो मैं 2 इंच का निशान लगा लूँगा इस तरीके से, ठीक है? अब ये निशान लगाने के बाद ना ध्यान से देखना दोस्तों, ये निशान लगा दिया, अब जो मैं बताने वाला हूँ उस पे ध्यान देना। ये तो आपका घेरा हो गया, ये निशान जो लगा है ना, अब इस निशान को हम नापेंगे ऐसे करके, ये कितना आ गया दोस्तों 14 इंच, 14 का आधा कितना हो गया 7 यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब दोस्तों जब ये 14 का रहा 7 हमने निशान लगा दिया, अब आप कहोगे कि सर थाई तो हमारी क्या नाम है 30 थी, लेकिन ये 14 आ रही है। यही चीज़ है दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी नई तरीके की कटिंग है। अब आपको क्या करना है, इस निशान से ऐसे नापना है, ये आ रहा है पौने 8, यहाँ भी नापेंगे पौने 8, नीचे तक आपको पौने 8 पे ऐसे निशान लगा देना है, ये देखो। और इन निशानों को आप सीधा ऐसे मार्क कर लोगे, ये देखो। मार्क करने के बाद अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। दोस्तों ये मार्क हो गया, अब यहाँ पर मैं जो निशान पे कट कर रहा हूँ यानी उस निशान की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले लेंथ हमने निशान लगा दिया, कट कर देते हैं। अब दोस्तों बॉटम 13 इंच है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। 13 का आधा होगा दोस्तों सवा 3, आपको सवा 3 का ऐसे लेके सेंटर से एक निशान ये, एक निशान ये भी देखिए ये देखिए सवा 3 आ गया ना, ठीक है? इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो ये निशान भी हमारा लग गया, मैं इसको भी कट कर देता हूँ। अभी थाई का निशान नहीं लगा, कमर का नहीं लगा, ठीक है? इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब ये 2 निशान लगने का देखिए दोस्तों, कर्व स्केल लेंगे, कर्व स्केल लेने के बाद ये निशान को आप ऐसे रखेंगे और ये नीचे वाले निशान से ऐसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको ऐसे स्केल रखना है और ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है? अब ये वाली जो साइड है ना, इसको आप हल्का-सा तिरछा दे दो, क्योंकि अगर आप सीधा रखोगे, फोल्ड करते हो, यहाँ पे ना थोड़ा कम रह जाता है। तो हम यहाँ पे हल्का-सा तिरछा देते हैं, बस ज़्यादा नहीं, इतना तिरछा देते हैं। और ये वाली जो साइड है ना, इसको भी हम हल्का-सा मामूली सा एक पैर के आस-पास तिरछा दे देते हैं, ठीक है? अब ये निशान लगाने के बाद अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखो, इंची टेप लेना है, इस यहाँ तक नापना है, कितना आ रहा है 24.5, 24.5 का आधा कितना हो गया? सवा 12,
यहाँ निशान लगा के बाद इसको हम चेक करेंगे इस जगह पे, ये नाप कितना आ रहा है 4.5, तो इधर भी 4.5 होगा, तो कितना हो गया 9। बस आपको 9 का ऐसे निशान लगाना है और फिर आपको इस तरीके से स्केल लेना है, ठीक है, और यहाँ पर इस निशान से नीचे तक मिलाना है जिससे कि बिल्कुल इक्वल आ जाए। अब ये जो निशान लगा रहा हूँ ना, ये मैं क्यों इस तरीके से लगा रहा हूँ, इसका रीजन मैं बता देता हूँ। ये दोस्तों जो पैंट घूम जाती है ना, वो इसी वजह से घूमती है, तो ये नाप आपको एक बार चेक कर लेना। वैसे तो सेफ पट्टी रखोगे, इक्वल आ गया देखो, लेकिन आपको ये चेक करना है, इसी वजह से पैंट जो है घूम जाती है। तो ये चीज़ जो करोगे ना, इससे आपकी पैंट जो घूमने वाली शिकायत है वो खत्म हो जाएगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने देखिए पूरी मार्किंग अच्छी तरह कर ली, ठीक है, ये सब कुछ निशान लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह पर ऐसे लेना है और ऐसे निशान यहाँ पे लगा लेना है। निशान लगाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आप अपनी कमर का निशान भी लगाएँगे। ये सब निशान होने के बाद कमर का निशान है, तो कमर का फ़ॉर्मूला देख लीजिए। कमर है 38, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ध्यान से देखना। 38 को हम भाग करेंगे 2 जगह, नाप हो जाएगा 19, ठीक है। 19 इंच आपकी यहाँ पे बेल्ट आ जाएगी। यहाँ मैं बी बना देता हूँ, बेल्ट यानी आगे जो लगेगी बेल्ट होगी, पीछे लगेगी लास्टिक। अब लास्टिक लगाने के लिए 19 में से माइनस कर देंगे 3 इंच, तो 19 में से 3 गए, बचे 16। 16 इंच की लास्टिक तैयार डाल दो, आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से ये बन जाएगी। तो बेल्ट हमारी 19 इंच है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये डबल में कपड़ा है, तो 19 का आधा कितना होगा दोस्तों 9.5। इस जगह से 9.5 पे हमें निशान लगा देना है। निशान लगाने का दोस्तों ये कितनी गैपिंग बची? ये बची आपकी 2.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा आर इंच का मार्जिन जाएगा दबाव में, आर इंच का मार्जिन यहाँ जाएगा दबाव में, तो 2.5 में से हमारा 1 इंच निकल गया, बचा कितना 1.5। अब 1.5 इंच की यहाँ पे हमें दोस्तों प्लेट डाल देनी है, यानी जितनी बचेगी यहाँ पे प्लेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। उस जैसे हम कहते हैं ना 1.5 इंच की डालो यहाँ ऑटोमेटिक आएगी, ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है कुछ। और इस तरीके से 4.5-5 पे एक निशान लगा लो और इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है प्लेटों के। लेकिन ये प्लेट लगाने से पहले ना हम जो आसन हिप के हिसाब से निकालते हैं, यहाँ पे तकरीबन 1 इंच ऐसे डाउन करते हैं और इस जगह से इस तरीके से दोस्तों निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये निशान हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इस जगह पे दोस्तों यहाँ पे हमारा पौना इंच का निशान जो है, इस जगह पर हम इसको ऐसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी प्लेट डल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग तरीके से मैंने आपको कटिंग बता दी। अभी यहाँ पे थाई का मेजरमेंट नहीं रखा गया, कमर का मेजरमेंट रखा गया, तो हम कमर के मेजरमेंट को कट कर देंगे, इसका काम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसको सीधा कट करेंगे, इस निशान पे, सॉरी डाउन में जो निशान लगाया उस पर कट करेंगे। फिर इस निशान पे देखिए इसको इस तरीके से कटिंग करते हुए जाना है, यहाँ मिला देंगे। और अब इस निशान पे दोस्तों एक बराबर ऐसे कटिंग करते हुए जाना है, देखिए, और फिर इसको ऐसे तिरछे में कट करके नीचे की तरफ से दोस्तों कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों कटिंग करने का एक कट आप यहाँ पे लगा सकते हैं और ये आपकी जो प्लेट डलेगी ना उसके कट हो गए। अब ये कट लगाने के बाद कैंची की मदद से ऐसे निशान बनाएं, दूसरी तरफ निशान उठ जाएगा, ये निशान इसको ऐसे लगा लें, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, जो फार्मूला, ये फार्मूला हर किसी में यूज कर सकते हो आसन का, तो जरूरी नहीं है, ये तरीका आपको बता दिया, इस तरीके से कटिंग करो, कोई भी साइज की पैंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको दोस्तों कपड़े को हम बिल्कुल वैसे सेट कर लेंगे दोबारा से, उसके बाद मैं आपको बैक वाला कटिंग करना बताता हूँ। अब दोस्तों ये मैंने सब कुछ आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो कटिंग, ये कटिंग तो हमारी चलती फ्रंट वाला कटिंग किया था, इसको लेंगे और सबसे पहले देखिए इसको लेने के बाद ना ऊपर की साइड से इतना छोड़ते हुए 2-2.5 छोड़ते हुए किनारे से किनारे मिलाएंगे। दोस्तों ये मिलाना जरूरी है, यहीं से पैंट घूम जाती है, तो आपको ये वाला हिस्सा भी पहले कटिंग नहीं करना, ये मैंने इसलिए छोड़ दिया था, ये एंड में ही कटिंग होगा। तो इसको देखिए मैं जैसे, और ये हल्का कपड़ा है, ठीक है, कॉटन का होगा तो फटाफट बिक जाएगा। और आप कोशिश क्या करो, कॉटन का कोई भी कपड़ा सिंथेटिक बना रहे हो, मतलब जैसे मान लो आपका सैंटून कपड़ा हो गया, उसमें लाइनिंग लगा के पैंट बनाओगे, उसकी गेटअप बहुत ही प्यारी आती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर हमने एक निशान इस तरीके से सीधा आगे तक ले जाना है, ठीक है। ये ले जाने के बाद ये वाला जो साइड है, यहाँ से हमें 2.5 इंच इस तरीके से निशान लगाना है बैक वाला उठाकर। अगर ये हल्का साइज़ है, बहुत ज़्यादा 1.5 इंच करोगे, थोड़ा हैवी है 2 इंच करोगे, मेरे साइज़ है तो 2.5 कर लिया, मेरे से हैवी है 3 कर लिया, उससे ज़्यादा हैवी है 3.5-4 तक कर सकते हो। तो ये आपका आसन इस तरीके से जो है निकल जाता है, इसमें आपको अपने शरीर के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये थोड़ा अंदाज़ा होता है, हिसाब लेता था, जिससे कि एकदम परफेक्ट ये चीज़ बनती थी, ठीक है। आपको लो वेस्ट चाहिए, कि हर किसी का तरीका अलग होता है पहनने का। अब ये निशान आपने लगा दिया, अब नीचे की साइड में भी हम निशान लगा देते हैं। अब दोस्तों इस साइड में हम 2 इंच एक्स्ट्रा, इस साइड में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है, ध्यान से देखना। 2 इंच एक्स्ट्रा देके हम यहाँ पे इस तरीके से स्केल से निशान तिरछे में कर लेते हैं। अब दोस्तों इस साइड में मैं आपको घेरे का बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, घेरा जो है ना, ये इस तरीके से नापने पे हमने आपको बताया था 48 घेरा रख लेना, हमने 12 पे जो है निशान लगा दिया, ठीक है। हल्का 19-20 होता है, चलता है। अब ये निशान यहाँ 12 पे लगाने के बाद ये तो यहाँ दबाव जाएगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर, इस जगह से 2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। ऐसे निशान लगाकर इसको सीधा ऊपर तक ले लेंगे। अब 2 इंच का निशान आपका कहीं भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो निशान हमने लगाया था, इसको हम इस जगह से इस तरीके से ले लेंगे। अब इससे होगा क्या, आपका शरीर ऑटोमेटिक बता देगा कितने घेरे की जरूरत है। अब देखिए ध्यान से देखना, ये तो हमारा सिलाई में जाएगा इतना हिस्सा, ये भी इतना हिस्सा सिलाई में जाएगा, इतना हिस्सा ये भी सिलाई में जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट नापते हैं दोस्तों, फ्रंट कितना आ रहा है 11 इंच, ठीक है। अब 11 के बाद हम इसको यहाँ से नापते हैं और यहाँ पे नापते हैं दोस्तों कितना आ रहा है, कहीं ना कहीं 24.25 है, 24 मान के चलो, 24 दूनी 48, पूरा घेरा निकल गया। ये चीज होती है दोस्तों, ठीक है, दबाव लेने के बाद। अब ये चीज होने के बाद अब दोस्तों हम करते हैं थाई का काम, क्योंकि सारा कुछ हमने निशान यहाँ लगा दिया, मेन बता हमारा थाई। तो यहाँ पे आप थाई के लिए आप ध्यान से देखो, ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह है, इस जगह पे हमारा इतना मार्जिन जो है दबेगा, ठीक है। बल्कि यहाँ पे एक काम और कर सकते हो आप, इस तरीके से ना ऐसे रख के स्केल, इस जगह पे भी एक निशान ऐसे लगा सकते हो। अभी ये हम निशान लगा लेते हैं, इससे थोड़ा जो घेरा है ना वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ये जो कान निकलती है ना वो कान खत्म हो जाएगी, हम इस जगह पे कटिंग करेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी, इसको हम ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमने मिला दी। अब ये कान नहीं निकलेगी। अब हमारा जो मार्जिन बचा, ब्लैक मार्कर से समझाऊंगा, इधर हम कटिंग करेंगे, आधा इंच का मार्जिन ये दबेगा, आधा इंच का मार्जिन ये दबेगा, ठीक है। इसको मेजर करते हैं कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 12.5, ठीक है। बस आपको 12.5 का इस तरीके से रखना है।
और आगे तक लेके जाना है, ठीक है। थाई हमारी यहाँ पे कितनी इंच थी दोस्तों? यहाँ पे थाई थी हमारी 30 इंच। 30 है तो हम यहाँ 30.5 पे ऐसे निशान लगाएँगे, ठीक है। अब आप देखोगे ना, जो मैं कहता था 2 इंच की गैपिंग, नहीं 2 इंच नहीं, कितनी गैपिंग आ गई? करीब 4.5 के आस-पास गैपिंग जा रही है। तो ये गैपिंग आपकी जाएगी, बस आपको क्या करना है, इस तरीके से स्केल लेना है और इस निशान पे मिलाकर इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हम पहले 2 इंच की गैपिंग देते थे, अब ये गैपिंग कितनी आ गई 4.5। तो ये आपका साइज़ ना खुद बता देगा। यहाँ पे थाई मैंने लूज़ पहनी है तो ये इसलिए बढ़ गया। अगर फिटिंग में थाई जो पैंट बनती है तो तकरीबन इस जगह पे निशान आता। तो ज़्यादा लूज़ पहनेगा तो उसका साइज़ भारी निकलेगा, इसलिए कम अर्ज वाले कपड़े में ये चीज़ नहीं बनेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ पहले से पहले नापनी है, आपको कपड़ा कम से कम 40 इंच अर्ज का चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस निशान को इस जगह पे लेके इस तरीके से लेना है और यहाँ पे लाके मिला देना है। अब देखिए मिला तो मैंने दिया, अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ इसके अंदर, बस इंची टेप लेना है। भाई आप दिखाओ ध्यान से, इस जगह से हमें ये नापना है। कितना आ रहा है? 25.5। बस यहाँ पे आपको ऐसे रखना है, यहाँ पे ऐसे नापना पड़ेगा। इसी लाइन पर 25.5 का आ रहा है, ये देखिए दोस्तों 25.5 ये आ रहा है। यानी कि हमें ये जो निशान है ना, इसे आधा इंच नीचे की तरफ उतारना पड़ेगा। ऐसे करके हमने नीचे उतार दिया, ठीक है? नीचे उतारने के बाद अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे अगर मान लो इसी जगह पे होता तो हमारा ये जो राउंड होता है इस तरीके से हम घुमाते हैं, तो ये राउंड हमारा करीब 14 के आस-पास बैठता। लेकिन अब इस जगह पे है तो इस जगह पे हमारा राउंड कितना बैठ रहा है? ये देखो, ये हमारा 2 इंच बढ़ गया। तो इस जगह पे हम ये जो चीज़ हमने 2.5 इंच उठा के रखी ना, हम इसको कम करके 2 भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा 2 निशान पकड़ के इसे कम कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आप अपने आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये निशाना मेरा पूरा परफेक्ट लग चुका है। अब करेंगे दोस्तों इसकी कटिंग। अगर ये जो चीज़ मैंने नापी अगर ये नहीं नापोगे तो ये हिसाब आपका बढ़ जाएगा, इसलिए ये चीज़ नापी थी। अब इसे करेंगे दोस्तों कटिंग। तो देखिए कटिंग हमें बिल्कुल सीधी करनी है, जो निशान हमने लगाया था उसमें। उसके बाद ये वाली साइड से देखिए इस तरीके से कटिंग करते हुए जाना है। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए मार्जिन मैंने इसमें पहले दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं इसको इसी निशान पे कटिंग करूँगा, ठीक है? नीचे तक मैंने निशान दिया हुआ है। और इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये कपड़ा निकला, इसको हम ऐसे हटा लेंगे। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे घुटना हमारा जो टाइट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मान के चलो आपका घुटने का नाप है, जब ये हिस्सा आपका अभी देखो मैं पहले साइड कटिंग कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो एक कट हमारा ये लगेगा, उसके बाद ये वाली जो साइड है ना, अब दोस्तों उस पे निशान पे हमें कटिंग करनी है, जो हमने बाद में लगाया था, जिससे कि नोक बन रही थी ना, वो नोक हमारे यहाँ खत्म हो जाएगी। ये देखिए। अब उसके बाद दोस्तों इस जगह पे हम कट लगाएँगे, जो फोल्ड वाली जगह है, ये हमने कट लगा दिया। अब दोस्तों ध्यान से देखना, अब मान लीजिए यहाँ पर 1 इंच का दाँव होता है ना, आधा इंच का दाँव लेते हैं, 1 इंच का इधर, 1 इंच का इधर, 1 इंच का इधर। अब हम इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है? इस तरीके से जब ऐसे मिला के रखेंगे दोस्तों, ठीक है? जब ये मिल के आएगा, तो ये इस तरीके से मिल के आने के बाद, ये देखिए, ये जैसे मान के चलो ये मिल के आ गया, मैं थाई का ही आपको समझा देता हूँ पहले, क्योंकि ये आपको अभी नहीं लग रहा, सिलाई लगेगी परफेक्ट हो जाएगा। इसको हम नापेंगे, तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो थाई है ना 30 इंच बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। और इस जगह पे जो घुटना है ना, अगर आप घुटने का नाप लेते हो तो घुटने का भी नाप आप रख सकते हो। बस आप इसे फोल्ड करके जब नापोगे, तकरीबन आपका यहाँ पे 9 साढ़े 9 के आस-पास घुटना बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से 18.5 के आस-पास बना। मतलब ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि घुटने का नाप भी चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एक नए तरीके से मैंने आपको पैंट की कटिंग बताई है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको स्टिचिंग करने का जो तरीका है, वो भी थोड़ा अलग है। आप लोग कमेंट करते हो तो इसकी नेक्स्ट वीडियो इसकी स्टिचिंग के ऊपर होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में ये दिखाऊँगा दोस्तों।